को 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच और 3 डिग्री एच, इन तीनों पे हमें फोकस करना है भाई। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों पे अपन को फोकस करना है। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होगा फॉर्मूला भी प्राइमरी, तो याद रखना इसके फॉर्मूला एन पी अपॉन में एन पी एन एस, एन पी आर पी प्लस एन एस आर एस प्लस एन टी आर टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन ऑफ प्राइमरी, एन ऑफ सेकेंडरी और एन ऑफ टर्शियरी यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, समझ गए नहीं, दोनों 0 हो जाएंगे, क्लियर है ना बात। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, और यहाँ पे बट यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए भाई। देखो भाई ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ना एन पी लेना ऊपर, ठीक है, ये दोनों नहीं लेंगे और नीचे ये वाली सारी चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, अब ध्यान देना, ठीक है, ठीक है भाई, है ना। और ये हमारा क्या होगा इसमें, है ना, एन एस, और ये सारी कहानी है कि ये, ठीक है, और यहाँ पे एन टी अपॉन में ये सारी कहानी, मतलब क्या है, एन पी आर पी एन एस आर एस प्लस ये देखो एन टी आर टी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कर देना है, क्लियर हो गई बात, आप समझ गए भाई। तो अब आप इसमें वैल्यू लिखते जाओ, वैल्यू कैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, है ना, ये हमारा क्या है, अब इसमें देखो ये हमारा 1 डिग्री है, सॉरी ये हमारा 3 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 1 डिग्री है, और हमें 2 डिग्री है नहीं कुछ भी। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन यहाँ है ही नहीं, समझ में आया। ये 1 डिग्री कार्बन है भाई, एक कार्बन से अटैच है ये भाई, क्योंकि 1 कार्बन से अटैच है, क्लियर है भाई। और ये हमारा कितने से अटैच, 3 से, एक इधर और एक इधर से, 3 कार्बन से ये हमारा अटैच है, 3 कार्बन से ये हमारा क्या है भाई, अटैच है, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो, है ना भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब देखो एन पी एन एस के लिए वैल्यू निकाल जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए अपन, है ना, 1 डिग्री कार्बन निकाला, अब उसमें हम हाइड्रो कॉन्जुगेट हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो एक 1 डिग्री ये रहा, एक 1 डिग्री ये रहा, एक 1 डिग्री ये रहा, तो हमारे कितने भाई, देखो 1 डिग्री के लिए अपन क्या करेंगे, 3 हमारे क्या है 1 डिग्री है, 3 हमारे क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। और उन पर क्या है, ईच के ऊपर क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे करते 3 है ना, ऐसे तो 3 × 3 मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। 2 डिग्री क्या है हमारे, 2 डिग्री में अपन क्या करेंगे, कार्बन 0 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना कोई केस होगा नहीं, समझ गए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, क्योंकि देखो सी के पास है ना, यहाँ एच, ऐसे 3 एच होंगे, ऐसे एच कर समझ गए, ऐसे यहाँ पे 3 एच इधर होंगे, ठीक है, 3 एच ऐसे इधर होंगे, ठीक है। और इसके पास क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एच है भाई, ये 3 बॉन्ड बना चुका है, एक और हाइड्रोजन 7 बॉन्ड बन रहा होगा, इसलिए, ठीक है, समझ लो। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब CH सिंगल CH, कॉन्जुगेट सिस्टम है ना, CH सिंगल CH, तो कॉन्जुगेट सिस्टम देखो, वो वाली चीज़ देखो, सारा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर है, ठीक है। तो 2 डिग्री में कार्बन 0 हो गया, 3 डिग्री में बता देता हूँ, कार्बन हमारा क्या होगा भाई 1 होगा, तो इसमें कितना हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 हो गया हाइपर कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और अपन निकाल लेते हैं, आपको मैं निकाल दिखा देता हूँ जो चीज़ है ना, वो हमारी जो आएगी, ठीक है, मेजर के लिए, ठीक है। अब सुनो क्या होगा वो मेजर के लिए चीज़, ठीक है, ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री एच के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 9 × 1, तो 9 अपॉन में 9 × 1 + 0 × 3.8 प्लस का 1 × 4.5, ठीक है। तो अब देखो 9 अपॉन में, ठीक है, 9 + 0 प्लस, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे इसमें, ठीक है। 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। तो पहले का ही आ गया, ठीक है। वैसे ही दूसरे का निकालेंगे अपन 2 डिग्री का भाई, 0/13.5, तो ये 0 हो जाएगा। 3 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, है ना, देखो ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान दो, 4.5 अपॉन में 13.5, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है तुम्हारा, देखो 1 डिग्री एच ना, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। फिर ऐसे करके सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, याद कर लेना, ठीक है, ये सारी कहानी याद कर लेना, ये याद कर लेना इधर, ठीक है, ये देखो याद कर लेना है ना भाई, ठीक है, ये याद कर लेना इधर, ठीक है, ये इधर याद कर लेना, ये इधर याद कर लेना, ठीक है, यहाँ पे भी याद कर लेना ना भाई, ठीक है। तो 1 डिग्री एच में मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो आंसर क्या आएगा हमारा, ये जो आ रहा है ना इसमें 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री हमारे इधर आ रहा है ना, इधर 1 डिग्री, वो ये तो 3 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोरीन, तो ये होगा माइनर क्योंकि ये कम है, और ये जो हमारा इससे ऐसे अटैच होगा ना, ऐसे यहाँ पे जैसे क्लोरीन, ठीक है, तो ये मेजर,
ठीक है भाई, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है मेजर, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना होता है भाई। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी क्या है देखो, सुनो है ना। अब देखो ध्यान से है ना। अब सेल्फ फोनेशन और रीड सेक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो और बाकी चीज़ में इसमें, ठीक है, एरोमेटाइजेशन वो सब कुछ बाद में कराऊंगा, ठीक है, इन लास्ट में। ठीक है, अगर तुम्हारा सपोर्ट है तो मैं कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। वैसे ऐसी चीज़ें हो रही है इसमें, आइसोमेरिज्म जैसे है ना। तो ये सब कुछ अपन एंड में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं दे रहा मैंने इसको। अगर 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 सपोर्ट मिला तो ठीक है। अब सुनो, ठीक है भाई, ध्यान से है ना। अरे मतलब ये लिख रहा क्या, लेटर डिस्कस, लेटर डिस्कस। अब सुनो, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो सुनो है ना, ध्यान दो है ना। सेल्फ फोनेशन और रीड सेक्शन में बता देता हूँ, ठीक है, सुन लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो सुनना, ठीक है ना भाई, है ना। अब देखो है ना, अब देखो सेल्फ फोनेशन क्या होता है। इसमें सेल्फ फोनेशन कैसा है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ये मैंने नहीं बताया था ना ES के अंदर, तो इधर बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सेल्फ फोनेशन क्या चीज़ है भाई, देखो जैसे ये है, ये क्या है हमारा प्रॉप मीन, इसमें अपन ने रिएक्ट करा है, इसके साथ में किसको, H2SO4 डेल्टा को हमने रिएक्ट करा है, ठीक है, ये याद कर लेना। तो हमारे इसमें क्या बनेगा, ठीक है, तो एक इसमें बनेगा हमारा ये, इधर SO3H यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे, ये दो जगह लगते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ और एक है या फिर यहाँ, ठीक है ना। मतलब एक तो भाई है ना, एक तो है ना, देखो बता देता हूँ, ठीक है, कॉर्नर पे, और दूसरा हमारा कहाँ पे, मिड पे, ठीक है भाई, कॉर्नर और मिड पे, ठीक है। तो कॉर्नर पे ये हमारे इधर होगा, ठीक है, मिड पे इन दोनों जगह हमको SO3H लगा देना है, ठीक है। तो याद रखना ना, तो कॉर्नर और मिड CM से याद रखना है, कॉर्नर और मिड पे सेल्फ फोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, CM चीफ मिनिस्टर वाले, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉर्नर, और मिड देखो क्या है, ये हमारा मिड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, SO3H मिड, ठीक है, मिड हो गया ये, क्लियर। अब देखो, ठीक है, एक और है हमारा इसमें रीच रिएक्शन। रीच रिएक्शन में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं बताता हूँ रीच रिएक्शन में क्या है। ये होता है रीड्स रिएक्शन। तो रीच रिएक्शन में क्या होता है भाई, है ना, हमारा है ना, ये आपने देखा, ठीक है, ये यही चीज़ हमारा 1 2 3, समझ लो ना। मतलब इसका रिएक्शन अगर अपन किससे कराते हैं, SO2Cl2HB, तो हमारे क्या बन जाएगा, Cl2HB, याद रखना है ना। SO2Cl2HB हमारे किसकी तरह ट्रीट होगा, Cl2HB की तरह अपन क्या करना है, ट्रीट करना है, और सारे कंडीशन उसी की तरह लगेगी, ठीक है। वही जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, NP अपॉन में NP, ठीक है भाई, NPRP प्लस NSRS, ठीक है, NTRT ऐसा करके, ठीक है ना भाई, प्राइमरी के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसा कर लेना है, ठीक है। अब इसके आगे खानी है अपन, ठीक है, उसकी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक देखो, ट्रिक। अब ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो है ना भाई। ट्रिक सुनो, ठीक है, ट्रिक सुनो, ट्रिक, ठीक है। देखो, सोवक से याद रखो, ठीक है। तो SO2 इससे हो जाता है, मतलब SO2 को अपन विदाउट SO2, मतलब SO2 है तो सही बट विदाउट वाला है, मतलब इसको अपन क्या करते हैं, कट यूज़ करते हैं अपन, यूज़ करते हैं बस Cl को यूज़ करते हैं, मतलब है तो पूरा की पूरा, ये है तो पूरा पूरा है ना, SO2Cl, ठीक है, समझ गए भाई। ये दूसरे समझ में आ गया, ठीक है, SO2Cl2 हमारा हो गया, ठीक है। और इसको अपन ट्रीट करेंगे किससे, क्लोरीन HB के, तो ऐसे आप याद रखना भाई, ठीक है। फिर राधे ध्यान रखना अपना भाई, यहाँ तक हो गया अपना सेशन, और कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, और ध्यान रखना, ठीक है। राधे भाई, ठीक है, यहाँ तक सेशन हो चुका है, ठीक है भाई, राधे भाई, है ना, ओके।